Bismillah. Inshallah, it will be the fourth part of this topic in organic chemistry, some basic principles and purification technique. Here we will see the classification of organic compounds as well as aromatic, anti-aromatic and non-aromatic concept. So first of all, we know that organic compounds, there are more than 5 million organic compounds as we discussed before, and every year new 50,000 compounds are discovered. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, क्लास होते हैं, तो उसको डिफरेंट वे में क्लासिफाई किया गया है। जैसे यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई किया है, डिवाइड किया है, ताकि हम उसका सिस्टमेटिकली स्टडी कर सके। हम एकदम बेसिक से जाएंगे तो आप लोग अच्छे से हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो जैसे हम पहले देख चुके हैं, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर दी compounds containing carbon and hydrogen and their derivatives. They are called organic compounds. Okay, organic compounds are classified into two groups. Acyclic means open chain, means non-cyclic means they are the straight chain compounds, means they have terminals. Example, CH3, CH2, CH3. Propane, प्रोपेन के दो टर्मिनल है, CH3 CH3, इसलिए ये असाइक्लिक हो गया, यानी ओपन चेन कंपाउंड हो गया। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH2, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। तो दे आर असाइक्लिक कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड। जिसके भी टर्मिनल रहेंगे उसको हम ओपन चेन कहेंगे। साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स means which do not have terminals. For example, cyclopropane जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस किया था, CH2 CH2 CH2, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं। So this is cyclopropane, cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane भी हमने देखा था, आपको याद है, ठीक है। So these are the cyclic compounds or ring compounds. Benzene also a cyclic compound. Cyclohexane और बेंजीन में डिफरेंस हमने देखा था। बेंजीन में क्या होते हैं? मल्टीपल डबल बॉन्ड, यानी अल्टरनेट डबल बॉन्ड, बेंजीन। Okay. Now the cyclic and closed chain compounds, they are further classified into two groups. Here you can see, but before that we will see the acyclic compounds are also classified into different groups. Saturated and unsaturated. Saturated and unsaturated. Saturated means CC, single bond. Unsaturated means multiple bond, double bond और triple bond between carbon. Okay, example लेते हैं। अभी मैंने बताया आपको CH3 CH2 CH3, प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन कार्बन। यही हम प्रोपीन का एग्जांपल लेते हैं। प्रोपीन, तो ये अनसैचुरेटेड आ गया, यानी डबल बॉन्ड, तो इसको अनसैचुरेटेड कहेंगे। ओके, हम इसको और डिटेल में एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को लर्न करने वाले हैं, ठीक है, एक लेक्चर में उसको हम कवर करते हैं। ओके, नाउ साइक्लिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का कंसेप्ट एक बड़ा कंसेप्ट है, इसलिए इसको हम लास्ट में देखेंगे। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? दे कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, जैसे साइक्लोहेक्सेन, अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया। साइक्लिक होता है तो ये एलिसाइक्लिक में आएगा, लेकिन बेंजीन रिंग क्या में आता है? एरोमेटिक में। तो पहले सिंपल डिफाइन ऐसे करते थे, जिसमें स्मेल होती है, एरोमा, फ्रेग्रेंस, एरोमा, उसको एरोमेटिक कहते थे। लेकिन बाद में कंसेप्ट चेंज हुआ कि जिसके पास बेंजीन रिंग है उसको एरोमेटिक कहते थे। लेकिन अब कंसेप्ट और चेंज हो गया एरोमेटिसिटी का, ठीक है, तो वो हम बाद में देखते हैं कि एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है,
फिर एरोमेटिक के अंदर बेंजेनॉइड वाले क्या होते हैं और नॉन बेंजेनॉइड क्या होते हैं, ये आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एलिसाइक्लिक को, यानी जो सिंपल सीसी सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, देखिए आप, ये सीसी सिंगल बॉन्ड है पूरे, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं CH2 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 CH2, साइक्लिक है but single bond between carbon carbon, so they are called alicyclic compounds. So alicyclic compounds are also classified into two groups, homocyclic and heterocyclic. Example, homocyclic means they contain same type of element in the ring. जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इसमें, इस रिंग में पूरे कार्बन 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 है, जैसे ये कार्बन कार्बन कार्बन, उसके बाहर आउटसाइड हाइड्रोजन है, लेकिन मेन रिंग जो बॉन्ड कनेक्टेड है वो कौन है, कार्बन, जिसमें सेम एटम से रिंग फॉर्म होता है, उसको हम होमोसाइक्लिक कहते हैं। CH2 जैसे साइक्लोहेक्सेन, अभी हमने देखा CH2 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 CH2, साइक्लोहेक्सेन, इसमें पूरे कार्बन है इन द रिंग, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन एक भी कार्बन यहाँ पर चेंज हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल CH2 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 और यहाँ पर आ गया NH. So one different atom nitrogen is here, so it is called heterocyclic. Okay, so this is heterocyclic ring, heterocyclic. इसको हम आगे एग्जाम्पल्स देखते जाएंगे, लर्न करते जाएंगे और उसके नेम्स भी लर्न करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ गया कि असाइक्लिक क्या होते हैं और साइक्लिक क्या होते हैं। फिर साइक्लिक में एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, ये हमने देखा है, उसमें एक होमो है जिसमें सेम होते हैं, और हेट्रो जिसमें डिफरेंट रहेंगे, जैसे यहाँ नाइट्रोजन मैंने शो कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजन भी आएगा यहाँ पर एक, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। ओके, इनके नेम आगे हम देखते हैं। तो यहाँ एलिसाइक्लिक जो होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, रिंग के अंदर अनसैचुरेशन नहीं आएगा, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। तो उसको दो ग्रुप में किया है, होमो मतलब सेम एटम के बीच में यानी कार्बन कार्बन, हेट्रो मतलब एक भी एटम अगर चेंज हो जाता है, एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, तो उसको हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन, अब ये बेसिक हुआ है अभी सिर्फ। ओके, नाउ सी एली असाइक्लिक कंपाउंड जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, यानी open chain compounds, so they are termed as aliphatic compounds. Aliphatic ये कहाँ से आया है, aliphatose, aliphatose means animal fat, ये animal fat से बना है aliphatose. Okay, they consist of straight chain और branch, जैसे straight chain आप देखिए ethane CH3 CH3, ब्रांच भी आ सकती है जैसे यहाँ CH3 आ गया, लेकिन टर्मिनल है मतलब वो कौन है, असाइक्लिक यानी ओपन चेन कंपाउंड। जैसे यहाँ पर एक 10th में आपने एग्जांपल देखा था एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड। अब ये एसिटिक एसिड के कार्बन नंबर बढ़ सकते हैं, जैसे CH3 CH2 COOH, कार्बन नंबर बढ़ गया बट इट इज असाइक्लिक। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं कार्बन नंबर जिसके टर्मिनल रहेंगे वो असाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स। ओके, ये एक ग्रुप हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एलिसाइक्लिक, जो अभी हम देख रहे थे कि रिंग रहेगा लेकिन उसमें मैंने कहा कॉन्जुगेशन नहीं आएगा, अब सॉरी मैंने कहा डबल बॉन्ड नहीं आएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है। एक्चुअली इसको समझने के लिए अपने को एरोमेटिक का कंसेप्ट पूरा अगर क्लियर हुआ तो ये समझ में आ जाता है सिंपली। ये तो क्लियर हुआ आपके सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेगा, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है साइक्लोप्रोपेन, क्या होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे। इस साइक्लोहेक्सेन मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आप न्यू हैं तो ये देख देख कर आपको लर्न हो जाएगा। तो यहाँ 6 पॉइंट है, मतलब 6 कार्बन है, 6 हेक्सागोन है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 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 single bond. So this is cyclopropane and this is cyclohexane.
अब आप कहेंगे मैंने सिंगल बॉन्ड कहा था, यहाँ डबल बॉन्ड आया है, फिर ये एलिसाइक्लिक में क्यों आया है? तो एक्चुअली ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, लेकिन ये कॉन्जुगेशन नहीं करता है। कॉन्जुगेशन मतलब इसके पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, रेजोनेंस नहीं होगा। जैसे मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ये रिंग को यहाँ पर, तो इसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, ये अभी ऊपर जो देखा। और जब एक डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये अल्कीन बन जाता है। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि डबल बॉन्ड जहाँ रहेगा वो क्या रहता है, अल्कीन। तो इसको साइक्लोहेक्सेन की जगह क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। ओके, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सीन। तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन में और बेंजीन में डिफरेंस क्या है? यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड है, और जहाँ अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड होते हैं उसमें रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जिसको डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। मतलब ये जो पाई बॉन्ड है, मैंने बताया ना डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, तो ये पाई बॉन्ड इधर मूव होता है, तो ये पाई बॉन्ड इधर मूव होता है, ये पाई बॉन्ड इधर मूव होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं और इनका पोजीशन चेंज हो जाता है। और इनका पोजीशन चेंज होने से हमको एक न्यू स्ट्रक्चर दिखता है, इसको कहा जाता है रेजोनेंस। मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं, उसको रेजोनेंस कहा जाता है। और जहाँ रेजोनेंस होता है वो एरोमेटिक में चला जाएगा, वो एलिसाइक्लिक में नहीं आएगा। तो यहाँ एक ही डबल बॉन्ड है, तो इसको रेजोनेंस करने के लिए यहाँ कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ना कोई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें रेजोनेंस नहीं होता, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए इसको एलिसाइक्लिक की कैटेगरी में रखा गया है। ओके, एलिसाइक्लिक के अंदर हेटेरो भी आते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। क्या मीनिंग है इसका, इस स्ट्रक्चर का? CH2 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 CH2O, ये दोनों सेम है। जो न्यू है वो स्टार्टिंग से वीडियोस देखिए, पार्ट 1 से बेसिक कंसेप्ट से देखते हुए आइए पूरा, तो आपको ये समझ में आएगा। इसका नाम है फ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। डिफरेंस बता देता हूँ मैं आपको, अगर यहाँ डबल बॉन्ड आते हैं तो इसको बोला जाएगा फ्यूरेन, और यहाँ के डबल बॉन्ड जब हटा दिए जाते हैं तो उसका नाम रहेगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्रा 4, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इसमें ऐड हुए हैं, क्योंकि यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, CH CH डबल बॉन्ड CH CH। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन ज्यादा है, इसलिए इसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन कहा जाता है। टेट्रा मीन्स 4। ओके, तो एलिसाइक्लिक क्या होता है समझ में आया आपको? ओके, आगे चलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स पहले किनको कहा जाता था? जिसमें भी फ्रेग्रेंस या स्मेल है, जिसको एरोमा कहते हैं ग्रीक में, ठीक है। एरोमा मीन्स फ्रेग्रेंस। तो जितने भी फ्रेग्रेंस वाले कंपाउंड होते थे उनको पहले एरोमेटिक कहा जाता था, ओल्ड कंसेप्ट। ओके, बाद में कंसेप्ट चेंज हुआ, बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स। बेंजीन रिंग, ये वाला जो रिंग होता है बेंजीन रिंग, अल्टरनेट डबल बॉन्ड वाला, कंटेनिंग कंपाउंड्स, दे आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन बाद में फिर कंसेप्ट चेंज हो गया कि एरोमेटिक क्या होता है। तो अब एरोमेटिसिटी के लिए रूल्स आ गए, और वो रूल क्या है? पॉइंट नंबर 1, 4n+2 रूल, या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। जो भी डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। और जो ट्रिपल बॉन्ड रहता है उसमें एक सिग्मा होते हैं और 2 पाई होते हैं। ओके, एंड 1 पाई बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जहां लोन पेयर आते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ऑक्सीजन पे लोन पेयर थे 2, है ना। तो 1 लोन पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, क्योंकि वो भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे, आगे एग्जाम्पल्स आते जाएंगे, आप समझते जाएंगे। तो जिसके पास भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है
वो एरोमेटिसिटी शो करेगा, उसका एरोमेटिक नेचर रहेगा या एरोमेटिक कैटेगरी में उसको हम रखेंगे। ओके, कॉन्जुगेशन यानी रेजोनेंस जो अभी हम देख रहे थे, अल्टरनेट बॉन्ड रहे तो कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस होता है, तो कॉन्जुगेशन चाहिए वहां पर। परफेक्ट। ओके, थर्ड प्लेन स्ट्रक्चर चाहिए, प्लेन ज्योमेट्री। अब ये हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले मैं 4n+2 रूल क्या रहता है वो बताता हूँ, इसको हक्कल्स रूल्स भी बोलते हैं। ये हक्कल्स रूल क्या होता है, चलिए देखते हैं। n इज ए इंटीजर, 4 × n+2। n की जगह पर रखते हैं 0 तो आंसर आएगा 2। n की जगह पर रखते हैं 1, आंसर आएगा 4 1 4 + 2 6। 4 × 2 + 2 10। 4 × 3 + 2 14। 4 × 4 + 2 18। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे हम नंबर। तो जिसके पास भी इतने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 2 6 10 14, लर्न हो जाएंगे आपको 18, वो एरोमेटिसिटी की पहली कंडीशन। दूसरा कॉन्जुगेशन चाहिए। प्लेन का आपको ज्यादा एग्जांपल नहीं है स्ट्रक्चर का, ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। चलिए यहाँ जो एग्जांपल लेफ्ट में दिए हम उसको देखते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड में मैंने बताया एक पाई बॉन्ड होता है, और एक पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन कितने, 2। दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड हो गए, 3। 3 पाई बॉन्ड मीन्स इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो 6 है यहाँ पर, यस, तो ये एरोमेटिक। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस भी होगा अच्छे से, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इजीली होगा अल्टरनेट रहे तो, इसलिए ये एरोमेटिक बेंजीन रहेगा, बेंजीन एरोमेटिक। एरोमेटिक। अगेन यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3, 3 पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका नाम एनिलीन है, आप याद रखिए, ये भी एरोमेटिक है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड। 5 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। एक रहा तो 2, तो 5 रहे तो कितने, 10, तो 10 है यहाँ पर, यस 10 है। तो ये नैफ्थलीन नाम है इसका। जो नैफ्थलीन बॉल आते हैं ना, वाइट नैफ्थलीन बॉल्स जो कि यूज करते हैं हम बहुत सारे बुक शेल्फ्स में रखने के लिए, ओके, वो नैफ्थलीन होता है, वो भी एरोमेटिक है। चलिए अब ये ट्रोपोलोन। अब यहाँ पर जो है ये, इसमें बेंजीन रिंग दिखता है आपको 6 कॉर्नर वाला, इसमें भी 6 कॉर्नर वाला दिखता है, इसमें भी 6 कॉर्नर वाला दिखता है, ठीक है। तो इसलिए ये सब बेंजीन वाले, इसलिए इनको बोला जाता है बेंजेनॉइड एरोमेटिक। क्या बोलते हैं इनको, बेंजेनॉइड एरोमेटिक। लेकिन यहाँ 6 कॉर्नर नहीं है, इसलिए इसको नॉन बेंजेनॉइड कहेंगे, नॉन बेंजेनॉइड। अब ये थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल है, इसको एरोमेटिक कैसे कहा जा रहा है। यहाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, कितना हो गया है, 3 पाई बॉन्ड्स। 3 पाई बॉन्ड्स मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलेंगे ये भी पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड सिर्फ रेजोनेंस में हेल्प करेगा, लेकिन ये यहाँ पर जो है काउंट नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक। ओके, चलिए अब ये बेसिक आपको समझ में आ गया है, नहीं समझे आप थोड़ा उसको रिवाइज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, ये एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं एरोमेटिक पहचानने के लिए। ओके, चलिए यहाँ पर हम एक एडिशन करेंगे, जैसे एरोमेटिसिटी यानी एरोमेटिक के लिए कंडीशन है हक्कल रूल 4n 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 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वैसे एक कंसेप्ट है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, एंटी एरोमेटिक में 4n रूल रहेगा, मतलब डबल इलेक्ट्रॉन।
मतलब जैसे हमने यहाँ कहा था अभी 4 इंटू 0 प्लस 2 2, 4 इंटू 1 प्लस 2 6, 4 इंटू 2 प्लस 2 10। तो वैसे 4n रूल क्या होता है? 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8। ये इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए, तो वो एंटी एरोमेटिक कहलाता है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं वन बाय वन, जरा ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 पाई इलेक्ट्रॉन 6, मतलब 3 पाई बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस भी होगा एरोमेटिक। ये कौन हो गया? एरोमेटिक। क्या हुआ ये? एरोमेटिक। नाउ सी हियर, यहाँ पर ये एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, और यहाँ जो माइनस चार्ज है इसका मतलब होता है यहाँ एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इस तरह से लोन पेयर की तरह। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं 6, तो ये भी कौन हो गया? एरोमेटिक। इट इज ऑल्सो एरोमेटिक। अब यहां पर आप देखेंगे पाई बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और प्लस चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मतलब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 4 रहा तो रूल क्या रहता है? एंटी एरोमेटिक। सो ये क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। ओके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन कहां पर रहते हैं? 2 एरोमेटिक में, सो इट इज एरोमेटिक। ओके, इसकी नेमिंग की प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, सो इट इज एरोमेटिक। हियर अगेन 1 2 3, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। इसके नेम्स की प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अब जो रिमेनिंग जो है इसकी प्रैक्टिस आपको करना है, आप उसको ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइकिल मतलब जिसमें अदर देन कार्बन कोई एलिमेंट आ जाए उसको हेट्रोसाइकिल कहते हैं। ओके, तो अब आपको यहां से ही याद रखना है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, सल्फर के पास जब 2 बॉन्ड बनाता है वो तो लोन पेयर 2 होते हैं, नाइट्रोजन के पास 1 ही लोन पेयर होता है। ये तीनों एरोमेटिक हैं। कैसे? पाई बॉन्ड 1, पाई बॉन्ड 2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो हो गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलेंगे ये वाला पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया है? तो 2 लोन पेयर में से कोई एक पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में एट अ टाइम, ठीक है? सिमिलर ये वाला भी नहीं करेगा, इसलिए यहां पर भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। 2 इलेक्ट्रॉन, 1 पाई बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, और 1 पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल कितना हो गया है? 6। ओके, सिमिलरली जहां पर पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन साथ में आते हैं, इलेक्ट्रॉन भी और पाई बॉन्ड भी है, तो दोनों में से कोई एक, यानी पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, ये नहीं करेगा। जैसे इसने नहीं किया है, इसने नहीं किया, तो ये भी नहीं करेगा, मतलब ये भी एरोमेटिक है क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड कितना है? 1 2 3, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया है? 6 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। ओके, अब ये नीचे वाले जितने एग्जाम्पल दिख रहे हैं, तो ऊपर की कंडीशंस में आप इसको सबको इजीली एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक बता सकते हैं। आपको ट्राई करना है, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उस स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट निकालिए आप, और मुझे आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहचानना है कि वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, या नॉन एरोमेटिक है। ओके, तो अभी एरोमेटिक का डिटेल और आएगा 12th में आपको, ये तो अभी बेस हुआ है यहाँ पर, और हम डिटेल में इसमें जाएंगे। ओके, तो आज हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एरोमेटिसिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।